मांगे। को कुछ हुआ, सोनम सर को अगर कुछ हुआ तो नेपाल वाली होगी। दंगा होगा, दंगा, बड़ा दंगा होगा। इसलिए जो जिम्मेदार होगा वो बीजेपी वाले होंगे। बीजेपी वाले होंगे। किसकी औकात है हटाने की? वो सरकार नहीं, हमारा नौकर है, नौकर। 1 लाख को हटाओगे ना तो 10 लाख आएंगे, 10 लाख को हटाओगे तो अरबों आएंगे, लाखों आएंगे। एक बूंद बूंद से सागर बनेगा। जिस दिन जो सागर बनेगा ना उस दिन पता पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ेगा, राइट नहीं गैर राइट देना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तब तक देना पड़ेगा। अगर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक नहीं बैठेंगे, नहीं पियेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं सोएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके जाएंगे। अगर हमें पुलिस का डंडे मारेंगे ना तो हम गोली आएंगे छाती पे खाने के लिए, मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके जाएंगे। चाहे छाती में गोली मारो, चाहे सर में गोली मारो, मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। नहीं तो हमसे बोल दो कि हम मर जाए तो फिर हमको बता दो, हम ऐसे नहीं मरेंगे। कायम नहीं है, सीने पे गोली खा के मरेंगे। उनके वंशज है जिन्होंने जीना सिखाया ना, उन्होंने जीना सिखाया इज्जत से। ऐसे नहीं सिखाया कि जीते रहो, जीना ना ऐसे जियो जैसे लगे कि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं, देश के लिए जियो। बाबा साहब ने क्या किया था? वो पढ़ाई करते थे, जब वो पढ़ाई करते थे ना तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें छेड़ा जाता था। किस लिए? जब पढ़ेंगे तभी तो पीछे हटेंगे। मगर आज के टाइम में क्या हो रहा है? वही हो रहा है। इनको रोको, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। जिस दिन से पढ़ेंगे उसी दिन बढ़ेंगे। और जिस दिन से भारत सबसे पहले शिक्षा के लिए बोलेगा ना, उस दिन भारत का एक ही बच्चा हिंदुस्तान क्या पूरे विदेशों में जाएगा, अपना डंका जाएगा बाबा साहब की तरह। जब बाबा साहब का डंका बचता है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे बनने वाले एक ही बच्चे का। मैं चाहता हूँ अपना देश सबसे आगे बढ़े और पढ़ना सबसे मेन चीज है। आदमी पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, बगैर बढ़े कोई नहीं बढ़ सकता। और इसलिए कह रहा हूँ जो हम भारतवासी हैं, मैं ये नहीं कहता मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। मैं सबसे पहले भारतवासी हूँ। भारतवासी हूँ किस लिए? क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ, भारत मेरा है, भारतीय मेरे हैं। मैं इनके लिए जी रहा हूँ, अपने लिए नहीं जी रहा। मैं चाहता तो अपने घर पे आराम से नहीं बैठूंगा। मैं आज यही कहूंगा, आज आया हूँ ना, मैं रोज आऊंगा। मैं रोज क्या मैं नहीं रहूंगा। मैं आया हूँ आगरा से अकेला आया हूँ। और मैं पहले भी आया था, जब सर को उठा लिया था ना, मैं उसी दिन आ रहा था। मगर एक्चुअली मैं काम से रुक गया था क्योंकि मैं बीमार भी था। मैं आऊंगा, मैं अगर एक चढ़ा गया ना तो हजारों आएंगे, हजार चले लाखों आएंगे जरूर। जय भीम, जय भारत। आपको क्या लगता है देश की शिक्षा को भ्रष्ट करके भारत विश्व गुरु बनेगा? देश की शिक्षा मैंने क्या बोला? मेरे को शिक्षा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक विश्व गुरु बनेगा भारत। तो आप बना लो। पहला आप विश्व गुरु बनाने से पहले सब बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ेगा तभी तो विश्व गुरु बनेगा, बगैर पढ़े विश्व गुरु बना लोगे? आप जॉब करते रहो, बस से क्या हो रहा है? पहले विश्व गुरु बनाने से पहले पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। अगर जब सब शिक्षित बनेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बगैर पढ़े कौन शिक्षित बनेगा? आप जब माइक लेके आप मेरे सामने हो, जब भैया मेरे सामने कैमरा लेके, किस लिए? पढ़ाई की बदौलत। अगर आप किसी काम कर रहे, बेलदारी कर रहे हो तो आप चिनाई कर रहे होते हो। मैं अगर कुछ कर रहा होता, चिनाई कर रहा होता। लेकिन आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तो निमटता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। तो सब मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और बराबर मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो, क्या बोल रहे हो आप? देखो मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर खान है। कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ और मैं आतंकवादी नहीं हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। अच्छा, पहले ही आपने बोला आप आतंकवादी नहीं, मतलब जो एक एजेंडा सेट है कि एक रिलीजन वाला ही आतंकवादी होता है। देश की आजादी को 75 साल हो गया है, उसके बाद भी हमको ये रियलाइज होता है कि देश में कहीं ना कहीं हमको एंटी इंस्टीट्यूशन का टैग दिया जाता है। अगर आपको उनकी जो हेल्थ है उनकी इतनी परवाह है कि भाई अगर आपको उनको हेल्थ बचाना है तो बीजेपी का या फिर सत्ता में जो पार्टीज है उनका कोई मेंबर आकर उनसे बात करने के बाद उनको तरीके से ले जाते। ठीक है, दूसरी बात रही कि विश्व गुरु मोदी जी शिक्षा देखना चाहते हैं। आप शिक्षित देखोगे कैसे? आपने हमारी जो मीडिया है इसको खरीद लिया है। मीडिया का रैंक आप मीडिया के बंधु 157 आता है 180 देश के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारी जीडीपी देख लो। मोदी जी ने कहा था कि हम 2023 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
जीडीपी ग्रोथ करेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए, सबके पास सोशल मीडिया है, फोन है, ठीक है, विकिपीडिया है। उसके बाद जितने भी इन्होंने वादे किए ये सारे वादे हैं। पॉल्यूशन को लेके मैं उसको क्या बोलते हैं 2023 में वंदे भारत ट्रेन को लेके, उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, जितने भी इन्होंने वादे किए 200 करोड़ नौकरी का, अभी भी 18 दिन के अंदर 4 पेपर लीक हो चुके हैं। अगर आप शिक्षा में हर स्टूडेंट को बराबर देखना चाहते हो तो फिर ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। आप सवाल करिए। आपने कोई एग्जाम दिया अभी गवर्नमेंट का? जी, मैं आई डूइंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी। कोई अटेम्प्ट आपने? जी, मैंने फर्स्ट बार दिया था। इस बार पेपर इस बार वेरी टफ, ठीक है। मुझे लगा नहीं कहीं तक कि यूपीएससी ऐसा पेपर ही बनाता है, ठीक है। ये सिस्टम में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहीं न कहीं होता है, उसके लिए अकाउंटेबल रहे हमारी भारतीय सरकार, ठीक है। कहाँ से आए हैं? बहुत सही था, लेकिन यहाँ पे गलत लोग आ गए जिसकी वजह से आम जनता यहाँ पे नहीं आ रही। कौन सा मुद्दा था सर? मुद्दा सही है, एजुकेशन वाला मुद्दा सही है, बिल्कुल सही है। इस पे आम जनता आती है, लेकिन जनता को वही याद आ गया कि केजरीवाल आए थे, अभी दीपके आए। दीपके बन जाएंगे केजरीवाल और विजय दहिया बन जाएगा मनीष सिसोदिया। आम जनता वही अपना काम करेगी। मतलब आप कहना चाहते हैं जो अन्ना आंदोलन चला था आम आदमी पार्टी बनी थी, हुआ है ना, कुणाल कामरा का आना, कुणाल कामरा के जैसे लोगों का आना, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, ये सब नारे लगाना, ये शिक्षा की बात थी, शिक्षा की बात ही करनी चाहिए थी। और बस व्यक्ति पे नहीं जाना चाहिए था। क्या आम जनता नहीं आ रही है यहाँ पे, सारे किसी न किसी पार्टी से जो सरकार ने आपको याद होगा, अगर मतलब अन्ना आंदोलन आपने देखा होगा तो उसमें आम जनता आई, ना कोई भाड़े का आदमी था और ना ही किसी पार्टी से रिलेटेड आदमी था। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो 12 दिन और 13 दिन के अनशन के बाद ही अन्ना हजारे से बात करने आ गई थी, लेकिन आज की जो सरकार है 18 से 20 दिन होने के बाद इंजन कर रही है, 1 जून तक नहीं हो रही है उनकी सरकार का। देखिए, अब 1-2 दिन अगर और रह जाते तो शायद जान को खतरा था, उनको बचाना भी जरूरी है। अगर वही उनको कुछ हो जाता तो फिर यही जनता बोलती कि उन्होंने हत्या कर दी उनकी। तो इससे चाहिए बात नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है? ये गलत है। स्टूडेंट ने सुसाइड किया, वो आपको सही लगता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें पूरे देश की जनता को आना चाहिए, लेकिन ये दीपके यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये लोग गलत है। इनका स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, खुद की राजनीतिक पार्टी बनानी। और जनता को अभी भी अन्ना आंदोलन याद है कि हम वैगनार से चलेंगे, फिर कार ले लिया, फिर सिस्माल बना लिया और जनता को बेवकूफ बना दिया। जनता ठगी गई है उस समय। तो वही दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। आज वही याद आ रहा है कि ये लोग अपना आए हैं, पार्टी बनाएंगे, ये स्टूडेंट अपना जैसे मर रहे वैसे मरेंगे। इनको लेना देना उनसे नहीं होगा। हम जो केजरीवाल ने किया था। आप सहमत हैं के बात से? जी बिल्कुल। कहाँ से आए हो आप? मैं स्वरूपनगर दिल्ली। स्वरूपनगर दिल्ली से आए हो, क्या आपको क्या लगता है? वो रिजाइन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जिस पेपर पर रिजाइन देते ना वो भी लीक हो चुका है, इसलिए वो रिजाइन नहीं दे पा रहे। और जैसे हमने जीडी अग्रवाल जी को खोया है, हम सोनम वांगचुक सर को नहीं खोना चाहते हैं। जब जीडी अग्रवाल जी गंगा के उसमें अनशन पे बैठे थे तब तक मोदी कुछ नहीं बोले। 2014 के बाद इनकी बीजेपी की सरकार है, तब तक ये कुछ नहीं बोले, ठीक है। जब जीडी अग्रवाल जी चले गए थे, उनके कुछ टाइम बाद मोदी ने ट्वीट मारा कि वी हैव गॉट द वेरी हाईएस्ट लॉस, ठीक है, हमें बहुत तगड़ा लॉस हुआ और हमको उनको खोना नहीं चाहते थे। ये इनकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी ऑन रेंट, नेशनल प्राइड इज ऑन सेल। वी वांट अ लीडर नॉट अ ट्रम्प फॉलोअर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ।